हैप्पी मदर्स डे सारी माँओं को जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उन माँओं को जो हमें टीवी के थ्रू चैनल के थ्रू देख रही हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करती, उनकी अज़मत को सलाम। ये बड़ी खुशी की बात है। माएँ जो आज आई हैं, इसका ये मतलब है कि ये माँ ऐसी माँ ईमानदार माँ है, जो हालात से नहीं डरती, वबाओं से नहीं डरती। उनके अंदर ईमान है, जिंदा उम्मीद है। ना किसी वबा का डर, ना किसी बीमारी का डर, ना तूफ़ान का डर, ना इब्लीस का डर। वो बग़ैर किसी डर और खौफ के खुदावंद के घर में और उसकी हजूरी में आई हैं। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ, शायद किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन ये कहती हूँ कि हालात तो आने जाने हैं। इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, ये ऐसे ही हैं हालात। बीमारियाँ भी आएंगी, वबाएँ भी फैलेंगी, इब्लीस हमला भी करेगा, इब्लीस तरह तरह की शरारतें भी हमारे साथ करेगा। लेकिन जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरे दाने और बाएँ गिरें तो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए कि हमारा ईमान उस पर है, इसलिए कि हमारा तवक्कल उस पर है, इसलिए कि हम ऐसी माएँ हैं और खुदा ने हमें चुना हुआ है, ईमान में चुना हुआ है, ईमान की मजबूती बख्शी हुई है। हम नहीं डरते तूफ़ानों से। आ जाए तूफ़ान, आ जाए बीमारियाँ, आ जाए वबाएँ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी अगर हमारा तवक्कल उस पर है। हम उसके लहू में छुपे हुए हैं। हमें उसके लहू की, जिस तरह पादरी साहब ने कही, मैं फ़ोन पे जब किसी से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो कोरोना, तो वो हंसते हैं हेलो कोरोना। तो मैं कहती हूँ इसलिए कि हमें यस्सु के लहू की वैक्सीनेशन हुई हुई है, हम कभी भी किसी बीमारी में मुब्तला ना होंगे। और जब ये मैं बताती हूँ कि पादरी साहब आपने कलाम सुना, तो कई कहते हैं हाँ, मुझे उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त कॉल की और कहते हैं कि हमें पूरा कलाम हमने सुना। तो लेकिन जब पादरी साहब ने कहा कि हमें यस्सु के लहू की वैक्सीनेशन हो गई है, हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती, तो कहते हैं कि मैं ऐसे मेरा दिमाग हुआ कि किस तरह के हम लोग हैं, हम फिर भी डरते फिरते हैं कि जब यस्सु की मोहर, उसके लहू की मोहर हम पर लग चुकी है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आप खुदा के घर में आए, जिस तरह आज हम बैठे हैं, हम बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो रहे हैं, तो कोरोना शरोना ये सब कुछ भाग जाएगा और हमने उसकी हजूरी में आना है, ठीक है। हाँ, तो कोई बात नहीं। मैं पादरी साहब को कहती रहती हूँ कि कोई नहीं, जो आज आए हैं वो अगले संडे और बुला लो, किसी और को बुला लो। वो लोग आना चाहते हैं कि हम खुदा के घर में जो हम सामने बैठ के खुदा का कलाम पादरी साहब से सुनेंगे, उसका मज़ा कुछ और है। बेशक हम फ़ोन पे, मुझे कल भी परसों भी फ़ोन करके कुछ लेडीज़ ने कहा कि हम देखते हैं, लेकिन हमें इस तरह देखने का कुछ और ही मज़ा और कुछ और ही बरकत मिलती है। बेशक वो छोटा सा फ़ोन तो हम रख लेते हैं सामने, लेकिन जो हम लाइव हम सब कुछ करते हैं, इबादत करते हैं, चर्च में प्रस्तश करते हैं, कलाम सुनते हैं, दुआएं करते हैं, उसका मज़ा कुछ और है। तो खुदावंद हम सबको अपनी पनाह में रखेगा और कुछ ही देर बाद, कुछ ही दिनों बाद ये सब कुछ खुल जाएगा। हम चर्च में आएंगे, नेक्स्ट सारे मिलके इबादत करेंगे और मदर डे हम हर रोज़ ही मनाएंगे। ये नहीं आज ही हमने मदर डे, जब सारी माएँ इकट्ठी होंगी फिर भी हम मदर डे मनाएंगे। कई लोग कहते हैं, मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि आज मदर डे है। हमारा तो मदर डे हर रोज़ होता है। जिनकी माएँ ज़िंदा है, जब माँ के पास जाकर कहती हैं माँ मुझे ये ज़रूरत है, माँ उस चीज़ को पूरा करती है, माँ मेरे ये दुआ कर, मुझे ये परेशानी है। तो जब माएँ दुआएं करती हैं, माएँ खाने का इंतज़ाम करती हैं, माएँ उनके लिए सब कुछ सोचती हैं, माएँ सरफराजी की दुआएं करती हैं, तो वो हमारा हर रोज़ मदर डे है। हमें तो हर रोज़ अपनी माँओं को प्यार करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ हमारा मदर डे है जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, है ना।
तो वो हर रोज़ उनके काम करती हैं, उनके लिए सब कुछ करती हैं। हर रोज़ हमारा मदर डे है, तो हर रोज़ हमें अपनी माँ को खुश करना है, हर रोज़ हमने उसकी इज़्ज़त करनी है, हर रोज़ उसको जो कुछ वो हमारे लिए करती है हम उसकी तारीफ़ करें। जिस तरह के खुदा के कलाम में, मैं अक्सर, किसी ने मुझे पूछा आपको बाइबल में से कौन सी आयत टच करती है, मैंने उसे कहा, एक फॉरेनर था, मैंने उसे कहा बेशक सारी बाइबल 22 से बरकत है, लेकिन मुझे एक बात टच करती है इसलिए कि मैं एशियन हूँ। हमारा कल्चर ऐसा है कि जो पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन जो औरतें हैं वो बड़ी वफ़ादार होती हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। मैंने कहा मुझे इमसाल की किताब उसका 31वां बाब ये पूरा मैं अगर पढ़ूँ तो इससे मुझे तक़वियत मिलती है, इसलिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी बीवी बनूँ, मैं ऐसी माँ बनूँ, मैं ऐसी बेटी बनूँ, मैं ऐसी बहन बन जाऊँ। तो वो बड़े खुश के तरह, आप एशियन औरतें इस तरह की वफ़ादार होती हैं कि जो उठ के हर चीज़ अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुबह उठते उनके लिए हर चीज़ रेडी करके रखना। हम उन फॉरनर औरतों की तरह नहीं हैं, उठी हैं खुद ही काफ़ी बनाई, बैठ के वो पी रही है, शौहर बेचारा उठा है, उसने अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया और वो अकेला बैठ के कर रहा। हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तानी माएँ, पाकिस्तानी बीवियाँ, पाकिस्तानी बेटियाँ, हमारा कल्चर ये है खिदमत गुजार, इसको कहते हैं ना, खिदमत गुजार, हर वक्त खिदमत खिदमत खिदमत। और जो माँ या बहन या बीवी खिदमत में लगी रहती है तो क्या उनको खुश करना भी तो हमारा काम है, बच्चों का काम है ना, अपने माँओं को खुश करें, उनके लिए हर चीज़। और हर रोज़ उसकी, एक दिन नहीं मदर डे है आज माँओं का दिन है और हम उनकी तारीफ़ करें, उनको फूल पेश करें, उनको जोड़े ले के दें, उनको खाने खिलाएं, हर रोज़ उनके लिए कुछ करें। सारा दिन उसने खिदमत की है, तो जब रात होती है तो वो बेचारी थक के लेट जाती है, तो क्या हमारे अंदर ये एहसास नहीं पैदा होता? हमें करना चाहिए अपनी माँओं के लिए। तो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलके निकाले खुदावंद का ज़िंदा कलाम, और उसमें से मैं आपके सामने पढ़ूंगी माँ के हवाले से कि किस तरह हमने अपनी माँ की बात, तरबियत को हमने फॉलो करना है। दूसरा सलातीन उसका 4था बाब और उसकी दूसरी आयत से 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। दूसरा सलातीन 4था बाब, दूसरी आयत से 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरे लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरीद ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ़ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज जो हम एक नई बात सीखेंगे, बेशक हमने सालों साल ये बातें माँ के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके से हम सीखते आए हैं,
मुख्तलिफ बातें हैं, माँ की अज़मत, माँ की तारीफ़ करो, माँ हमारे लिए ये खिदमत करती है। माँ वाकई ही एक कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी देती है। जो ही बच्चा पैदा होता है, जब माँ की कोख में से ही होता है, कुर्बानी, बर्दाश्त, सब कुछ सहती है, भूखी प्यासी है। जिस तरह उस बच्चे को पालने के लिए वो अपनी सेहत का ख्याल रखती है, खाती है, पीती है, इसलिए कि अपने बच्चे को वो ठीक रखे, वो बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त इस दुनिया में आए। माँ इस तरह की कुर्बानी देती। बेशक दिल नहीं करता खाने को, लेकिन माँ अपने बच्चे की खातर कुर्बानी देती है, सब कुछ सहती है। तो आज जो हम इस किताब में से, बाइबल में से सीखेंगे कि ईमानदार माँ बच्चों को बरकत के गुर सिखाती है। एक ईमानदार, दयानतदार, चुनी हुई माँ, वफादार माँ बच्चों को बरकत के गुर सिखाती है। तो आज जो हम सीखेंगे कि किस तरह ईमानदार माँ बच्चों को गुर सिखाती है, बरकत के गुर, बरकत और राज की बातें कि किस तरह हम बरकत हासिल कर सकते हैं। एक ईमानदार माँ जो हमें गुर सिखाती है, जिस तरह के ये मैंने पढ़ा है 2 सलातीन, इस पर गौर करना, इन बातों पर, कि ये जो एक बेवा औरत है, उसका शौहर नहीं, उसके बेटे हैं। खुदा का खादम उसके पास आता है और पूछता है तुझे क्या चाहिए। वो बताती है कि मैं किस तरह कर्ज के नीचे दबी हुई हूँ, मेरे बेटे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा का खादम उसे क्या कहता है, जा लेके आ एक बर्तन और तेल जो तेरे पास है। उसने कहा मेरे पास तेल है, मेरे पास लेकर के आ उसे, अपने बेटों को भी मेरे साथ ला और जितने बर्तन है उसको लाती जा। जो कुछ खुदा के खादम ने उसे कहा कि बर्तन लेके आ और अपने बेटों को भी साथ लेके आ, ताकि मैं तेल उंडेता चला जाऊं, और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना। और सबसे पहली बात यही है कि उस ईमानदार औरत ने, माँ ने सबसे पहले खुदा के खादम की बात, गुर की बात को सीखा। उसने कहा ये खादम मुझे गुर की बात सिखाएगा। बरकत का राज इस खुदा के खादम के पास है। उसने अपने बेटों को, जिस तरह खुदा के खादम ने कहा कि अपने बेटों को ले आ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, और उस तरह, उसी तरह उस माँ ने उसको फॉलो किया। बेटों को ले आई, बर्तन भी ले आई, हमसायों से भी उधार बर्तन ले लिए, क्योंकि उसके पास इतने बर्तन नहीं थे, बेवा थी, गरीब थी। तो क्या हुआ कि जिस तरह खुदा के खादम ने उसको बताया कि बर्तन लेके आती जा और तेल उंडेलती चली जा। इसमें बड़ी एक राज की बात है इस कलाम में, इस स्टोरी में अगर आप पढ़े, बड़े राज की बातें हैं इसके अंदर, कि किस तरह एक ईमानदार माँ, अगर हम इस दुनिया में रह के उन माँओं को देखें कि किस तरह ईमानदार माएँ अपने बच्चों को खुदा के खादमों के पास लेकर के आती हैं। और जो यस्सु हमें कहता है, जब वो करती हैं, माएँ सीख के अपने बच्चों को गुर की बातें बताती हैं, तो उसी में बरकत, उसी में सरफराजी, उसी में कामयाबी, इसलिए कि वो माएँ खुदा के खादमों से खुदा का कलाम सुन के अपने ख़ानदानों, अपने बेटों, अपने बच्चों को लेकर के उसके पास आती हैं। इसलिए कि जब हम अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर के आएंगे, तो आप इसमें से गुर की बातें सीखेंगे, बरकत की बातें सीखेंगे, जो राज इसमें छुपे हैं आप वो सीखेंगे। और माएँ जब ये बातें सुनती हैं, खुदा के कलाम में से, खुदा के खादमों से सुनती हैं, तो फिर वो जो आके अपने बच्चों को सिखाती हैं कि आओ खुदा के पास आओ, यस्सु के पास आओ। अगर आप बरकत लेना चाहते हो, अगर आपके घर में तेल हो, रोटी हो, आटा हो, खुशहाली हो, तो यस्सु के पास आओ। कभी आपसे
ये चीज़ें, ये वसाइल ख़त्म नहीं होंगे, ये वसाइल हमेशा अब तक आपके साथ होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह आपके घरों में उंडेल देता है। जब आप यीशु के पास आते हैं तो हमें बरकत देता है। देखते हैं कई माएँ ऐसी हैं, मैं अक्सर पढ़ती हूँ, देखती भी हूँ, हमारी क्या कहना चाहिए, एक तरह से आधी उम्र बीत चुकी, आधी से ज़्यादा बीत चुकी, हम बूढ़े होने को आ गए, लेकिन हम देखते हैं अच्छी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को खुदावंद के पास लेकर के आती, घेर के लेके आती हैं। ये नहीं कहती सो जा मैं अजे चली हाँ, सोवो तुसी अजे नींद नहीं पूरी, हाँ नु मैं कह के भी ऐसा फिर भी सुता आया। सख्ती खुदा के पास लाने के लिए हमें थोड़ी सी छड़ी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने बच्चे की ऐसी तरबियत कर कि वो बूढ़ा हो के भी उस बात से ना मुड़े। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो माँ अपने बेटों को कहती है बर्तन लेकर के आओ। हमें भी अपने बच्चों को यीशु के पास लाना है ताकि ऐसी खुशहाली, बरकत, ईमानदारी उनके अंदर आ जाए, कामयाबी, सरफराजी आ जाए जो अबदी है। वो ऐसे वसाइल है जो यीशु मसीह हमारी औलाद को दे देता है जो कभी ख़त्म ना होने वाले हों। गुर की बातें, माएँ गुर की बातें अपने बच्चों को सिखाती, ऐसी तरबियत करती हैं कि वो बूढ़ा हो के भी उससे नहीं मुड़ता। हम भी जब बच्चे थे तो कभी माँ ने बहुत मेहनत की, संडे स्कूल जाना, मेरा ख्याल वो पता नहीं 3-4 मील दूर चर्च था, पैदल चल के जाना होता था। उस वक़्त इस तरह के नहीं थे बड़े वसाइल और रिक्शे और मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ। पैदल माँ ने सुबह सवेरे तैयार कर देना, पूरे 8 बजे चर्च, संडे स्कूल जाना। माँ ने ऐसी घुर की बातें सिखा दी जो आज हमारी जिंदगियों से नजर आती हैं। ऐसी घुर की बातें, ऐसी तरबियत कर दी कि हम बूढ़े होने को आगे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जड़ पकड़ गई, ईमानदारी और खुदा की मोहब्बत और ईमान ऐसा पैदा हो गया है कि अब हम उससे मुड़ नहीं सकते। घुर की बातें हमारी माँ हमें बता गई हैं कि बरकत कहाँ है, वसाइल कहाँ से मिलेंगे, सरफराजी कहाँ से मिलेगी, बरकत कहाँ से मिलेगी, कामयाबी कहाँ से मिलेगी। यीशु के पास आने से हमें बरकत मिलेगी। कलाम मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं, जो माएँ थीं वो बच्चों को यीशु के पास लेकर के आती, बाप तो नहीं लाते। बाप सुते ने घर काम ते गए ने, ड्यूटी ते गए ने, रात की ड्यूटी उन सुता है, लेकिन राजा रात की ड्यूटी करके भी चर्च में आता है। वो कहता है, फ़ोन पे कहता है अक्सर कि अब्बू मुझे बता दिया करो, मैंने चर्च आना है, मैंने खुदा का कलाम सुनना है। कोई बात नहीं, डैनियल सोया है, माँ उसकी ख्याल रखे, लेकिन मैं चर्च आऊँगा। तो जब हमारी माएँ हमारी ऐसी तरबियत कर देती हैं कि जिस तरह खुदा के कलाम लिखे, ऐसी तरबियत करके बच्चे बूढ़े हो के भी उससे ना मुड़े। राज की बातें, बरकत की बातें, गुर की बातें यीशु के पास, और माएँ हमें गुर सिखाती हैं, अच्छे गुर, सीधी राह पे चलने के गुर। कभी कभी ये बड़ी एक पुरानी स्टोरी है, बुक्स हमारे टाइम की थी, कि एक बच्चा था, चोरी करता था, चोरी करता, हर रोज़ कुछ ना कुछ ले आता, हर रोज़ कुछ ना कुछ ले आता। माँ ने खुश होके फड़ी जाना, फड़ी जाना, पुत्र कल होर ले आई, कुछ होर बड़ी चीज़ मिली, वो भी ले आई। लेकिन ये गुर अच्छा नहीं था, ये तरबियत अच्छी ना थी। एक वक्त आया जब वो बच्चा पकड़ा जाता है, उसको जेल में दिया जाता है, सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर वो पुलिस वालों को कहता है मेरी माँ को बुलाओ, मैंने कुछ बात अपनी माँ से करनी है। तो माँ जब आती है, कान पे काटता है बड़े ज़ोर के साथ, और माँ चिल्ला उठती है। और फिर वो कहता है, माँ अगर तूने मुझे सीधी राह दिखाई होती,
अगर मुझे तूने इन बातों, बुरी राहों से, बुरी कामों से मुझे बचाया होता, मुझे समझाया होता, तो आज मैं जेल की सलाखों में ना होता। तूने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की है। आज भी हम देखते हैं ऐसी माएँ हैं, वो बुरी राहों पे तरबियत करती हैं। वो अक्सर हम ख़ानदानों में, घरों में, इस दुनिया में रहते हैं, इंसान हैं, ख़ानदानों में देखा है, अक्सर माएँ कहती रहती हैं, ओ तेरा फलाना रिश्तेदार तू घट है ਉਹਦੇ ਤੋਂ, है ना, तू ਵੱਧ दौलत होएगी तो उन्हों की होएगी, सानू उन्हों का की पा। गलत तरबियत नफ़रत पैदा करती हैं, नफ़रत के बीज बोती हैं, और फिर वही नफ़रत जब जड़ पकड़ती है तो बड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नफ़रत के बीज, बुरी राहें, बुरी तरबियत करती हैं, और फिर ये नहीं पता कि यही बच्चे जब जवान होंगे तो नफ़रत का बीज इनके अंदर बो दिया गया है, वही मेरे लिए भी और इन बच्चों के लिए भी नुकसानदेह और मुसीबत और परेशानी का सबब बनेगा। ईमानदार माँ वो है जो बच्चों को गुर की बातें, सीधी राह पे चलने की बातें, तरबियत ऐसी करती हैं, इज़्ज़त करना, एहतराम करना, बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए, माँओं के लिए अपनी माँओं की फ़िक्र करें। आजकल ऐसे दौर हैं, मैं तो फेसबुक देख देख के तो मैं कहती हूँ, जो बेचारी हमारी माएँ चली गई हैं, हम तो नहीं लगाते, वो बेचारी चली गई हैं, तब उनको कोई पूछता नहीं था। आज माएँ की तस्वीरें लगा लगा के आंसू बहाते हैं। ओए क्या फ़ायदा है इन तस्वीरों को लगा के आंसू बहाने का? जब जिंदा थी तो आपने उनकी खिदमत नहीं की, आपने उनकी तारीफ़ नहीं की, आपने उनका कोई इज़्ज़त नहीं की, आपने पूछा नहीं उनको। वो बेचारी तरस तरस के मर गई। और जब चली गई तो ओ वड्डा चल गया करो भाई, साड़ी माँ सी, लोगों नूं साडा नक रह जाएगा। हाँ, तब उस माँ को या उस बाप को जब जिंदा थे तब तो आपने उनको पूछा नहीं, उनकी इज्जत नहीं की, उनको खाने के लिए नहीं दिया, उनका कोई मेडिकल नहीं हुआ। तो जब चलेंगे तो फिर मैंने देखा है उन लोगों को, उन बच्चों को, बेटों को फिर उत्तों दी नोट सुट दें। क्या खुदावंद ऐसा अजर हमें देगा? कलाम में लिखा हुआ है कि जब तेरे माँ बाप मर जाए, जिंदा हो तो पूछना नहीं, बाद में नोट लटाना, देसी घ्यो दियाँ देगा पकाना। क्या इसका अजर है? उसका फ़ायदा है? खरूज की किताब आप पढ़ें तो उसके 20वें बाब 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, हुक्म भी है और वादा भी है। पहले हुक्म दिया गया तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, और फिर वादा ये है कि ज़मीन पर भी तुझे बरकत मिलेगी और तेरी उम्र दराज होगी और हर तरह से बरकतें तुझ पर नाज़िल होगी। जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, जब दुनिया में है, लाइव है, उनकी इज़्ज़त करो, उनको प्यार करो, जो ज़रूरत है उनकी पूरी करो। बेशक इतना तो नहीं कर सकते, जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक अपने माँ बाप की मदद करो, उनका मेडिकल करवाओ। सबसे बड़ी आपके माँ जो है वो या मेडिकल स्टोर, सबसे बड़ा, मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर माँ है। उस वक्त जरूरत, अम्मी ए बच्चे नूं ऐ हो गया, इनू की देना चाहिए, माँ इनू ऐ हो गया, इहदे लई की करना चाहिए, और माँ ने जो सारी उम्र के तजर्बे हैं वो आपको बता देने हैं, इसको ये खिलाओ, इसको ये करो, इसको ये करो। मैं कहती हूँ माँ सबसे बड़ा आपका मेडिकल स्टोर है। जाओ, जो कहोगे माँ बताएगी, और वाकई तजर्बा करके देखो और उसका फ़ायदा होगा। मेरा भाई नॉर्वे में मुझे फ़ोन करता है, छोटा बेटा उसका फ़ोन करेगा, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, इसको बुखार हो गया, इसके दाने निकल आए, इसको क्या करूँ? तो फ़ोन करके मुझे कहता है, ओ ज़ुबैदा आपा को फ़ोन करो। कभी कहेगा हकीम साहब को फ़ोन करो। क्यों? ये तजर्बे की बातें। बड़ी माँ है, बहन है, वो आपको तजर्बे की बात और गुर की बात बताएगी और गुर की बात सिखाएगी, बरकत की बात बताएगी, आपकी उस राह पे तरबियत करेगी
वो राह जो खुदावंद की तरफ जाती है। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा हुआ है, अगर हम कहते हैं कि चलो दुनियादारी ही सही, कलाम में लिखा हुआ है इमसाल की किताब में कि तू अपनी माँ को शादमान रख, बाप को खुश कर और माँ को शादमान। तो किस तरह हम शादमान करेंगे माँ को? यही कि चलो जो आज का दिन दिया गया है कि उस दिन को हम अप करें ज़रा, और माँओं को देखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको प्यार करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको खाने खिलाएं। चलो रेस्टोरेंट पे नहीं जाता, घर में उसकी पसंद का खाना बनाए। माँ जी अज तुहानू पता है सानू तुहानू की पसंद है, अज तुहाडे लिए यह बनेगा। बच्चे पूछते हैं माँ बाप की इज़्ज़त करो, फूल पेश करो, किसी के कहीं जगह से तोड़ के फूल दे दो। माँ खुश हो जाएगी कि मेरी माँ को फूल पसंद है और मेरे बच्चे मुझे फूल दे रहे हैं, मुझे फूल बड़े पसंद है, मैंने अपने घर में लगाए ना, मुझे खुद मेरे लगे हुए हैं। मैं खुद ही देख के खुश होती रहती हूँ, हर रोज़ खुश होती हूँ। माँ को शाद मानकर, बाप को खुश कर, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें वो बातें सीखनी है, सिखानी है अपने बच्चों को जो खुदावंद की तरफ और उसके घर की तरफ लौटती हैं। जब हमारे घरों में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बेटों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ, मैंने देखा किस तरह ईमानदार और दयानतदार और खुदा के साथ चलने वाली माएँ किस तरह की होती हैं। शादियाँ होती हैं, ओ ढोल ते पंगड़े ते ओ मैं कहनी दुनिया जहान दा पैसा लुटा के बाद च करज़ई हो जाते। बड़ी खुशियाँ मनाई जाती, नच नच के ज़मीन उखेड़ देते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद देखो जाके पुत्तर नूं फड़ के कोल बैठा लेना, इनू इन्ना ना सिर ते चढ़ाई, इनू टाइम नाल ठाई, इनू इंज ना करी, ये घर दे विच इनू इस तरह रखी, सवेरे इनू उठाया कर, उठ के नाश्ता बनाए तो काम करे। वो खुशियाँ, वो डांस किधर गए? बेटे की खुशी के लिए कर रहे हो, बेटे को खुश कर रहे हो ना, तो फिर एकदम ही एक हफ्ते के बाद ही आप उसको परेशान कर रहे हो, बच्चे को, उसको अच्छे गुर सिखा रही है माँ। जो समझदार माँ है वो ऐसे गुर नहीं सिखाती, वो तो अच्छे गुर सिखाती है। इसको प्यार करना, इसकी इज्जत करना, इसका एहतराम करना। ये अपना ख़ानदान छोड़ के तेरे पास आई है, अच्छे गुर सिखाओ ताकि आपके घर में मोहब्बत पैदा हो। आपका घर जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत बनना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं ये घर मेरी जन्नत, तो उस घर को जब जन्नत है, डांस पार्टियाँ, ये वो पार्टियाँ हो रही हैं, तब तो जन्नत है। लेकिन जब एक बेटी घर छोड़ के आ जाती है तो फिर उसे ऐसे माँ को फील होता है ऐ हुण पुत्तर खोया गया, ऐ गया मेरा पुत्तर, ऐ कोलों दी लंघ जांदा मेरे, है इधर आ गल सुन, सलाम नहीं करता, सीधा उधर ही जाता है। ये नहीं पता खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा, ये नहीं कि उन्हें छोड़ देना बस तेरी मेरी ख़त्म, मेरा ब्याह हो गया। कलाम में लिखा है अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। माँ की जगह माँ को दो, बीवी की जगह बीवी को दो, बहन भाइयों की जगह। माँ का ये काम है तरबियत करना, गुर सिखाना, इसको प्यार भी करना, इसकी इज़्ज़त करना। जब वो बेटा उसको प्यार करेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा, और बेटा खुश होगा अपनी माँ की इस तरबियत से कि मेरी माँ किस तरह की मेरी तरबियत कर रही है, कैसे मुझे गुर की बातें सिखा रही है। तो जे तुसी पहले आंदे डंडा तैयार तेल ला के रख लेना, आ लैण दे हाँ हुण इनू, इहदियां जड़ियां हुण इनू सीधा करांगे ना, वेखी ज़रा नौकर बना के इनू रखना है ना। है इस दुनिया में, हमने देखा, इन्हें तो मेरे प्यो नू नहीं पूछया, इन्हें तो मेरी माँ नू नहीं पूछया, इन्हें तो फलाने नू नहीं पूछया, है ना। ये हम देखते हैं, आप हर रोज़ सुनते हैं, देखते हैं ये। लेकिन ये माँ ही घर का माहौल बनाती है, माँ ही घर का माहौल बनाती है।
वो ही घर को जन्नत बनाती है। जब माँ, एक माँ अपने बेटे को अच्छा नमूना देगी, अपनी बहू को अच्छा नमूना देगी, तो बहू भी कल को वो ही करेगी जो सास करती है। अगर आप शुरू ही से नफ़रत का बीज बो देंगे तो फिर नफ़रत ही चलेगी, फिर वो घर जन्नत की बजाय जहन्नम बनेगा। हर माँ का काम है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि वो बूढ़े होके भी उससे ना मुड़े। अक्सर मेरा बेटा रॉबर्ट जो मैं करती हूँ वो करता है। उसका इस तरह उसने मुझे कॉपी किया हुआ है कि इस तरह मेरे ख्याल लड़कियाँ भी काम ही करती हैं जिस तरह वो करता है मुझे फॉलो। मेरी माँ अपनी बीवी को बताता है, इसलिए कि जो कुछ उसने मेरे से सीख लिया है। मेरी माँ ये करती है, मेरी माँ ये करती है, मेरी माँ इतने बजे उठती है, मेरी माँ ये करती है, घर को इस तरह कवर करती है। तो जब वो खुद करके अपनी बीवी को सिखाता है तो घर में सुकून, जन्नत, खुशियाँ, बच्चे हैं भागे दौड़े फिरते हैं, वो घर ऐसा जन्नत बना हुआ है। तो ये है कि जब माँ एक अच्छी बात बच्चे को सिखा देती है, जब उसके सामने करती है, वो काम ऐसे करती है अच्छे काम, तो बच्चा फिर वो आप माँ से ही वो सीखते चले जाते हैं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। ये बुरी बातें उनको ना सिखाएं, ये माँ का काम है। उसकी गलत तरबियत ना करें। हूँ आएगा तो यह करने, हूँ फलाने रिश्तेदार नाल यह करनी, उन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, तुसी उदों छोटे ही हुंदे सो, हुण तुसी वड्डे हो के यह करना है। ऐसा करना चाहिए। मैं कहती हूँ पादरी साहब अपनी जगह एक रिश्ता हमारा शौहर बीबी का, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने ससुरालियों से, नंदों से ऐसा उन्स हो जाता है कि कल को उनको तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ अपने आप को होती है। मैं इनके साथ रही हूँ, मेरी सास थी, मेरी नानी सास थी, और साथ मेरे साथ वो खुदा के पास भी मेरे पास रहते हुए गई, और खुदा का शुक्र है। कभी ये नहीं कहा उसने ये किया था तो ये करना, इसने वो किया था। मेरी नानी साल 100 से ऊपर होके गई है खुदा के पास, और अपने दोते के पास रहती, कहती थी मेरा बेटा है। लेकिन जो कुछ मैंने उसके साथ किया है, उसके साथ मोहब्बत की है, वो उसका अजर खुदावंद ने मुझे दिया है, और मेरे बच्चों ने मुझसे सीखा है कि हमारी माँ ने किस तरह हमारे बड़ों के साथ किया। तो इस तरह हमें भी ऐसा नमूना देना है। हमने बच्चों को जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखी है गुर की बातें, कि अपने बेटों को बेटियों को खुदा के घर में ला, और जितना आप उनको खुदा के पास लाएंगी, खुदावंद आपको नस्ल दर नस्ल बरकत देगा, नस्ल दर नस्ल सरफराजी देगा। और जो कुछ अगर आप गलत करोगे तो फिर उसका भी आपको सारा खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, फरमाबरदारी का भी अजर और नाफरमानी का भी, जो खुदावंद ने सज़ाएँ लिखी हुई हैं। सो ऐसी माओं को हमें खराज तहसीन पेश करना है, उनकी अज़मत को हम सलाम करते हैं, और बर्तनों को ले कर के उसके पास आओ ताकि वो भरते चले जाएं। और जिस तरह खुदा का खादम कहता है कि आओ और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लो, खुदावंद के पास आओ, खुदावंद आपको कैसी बरकतें देगा। जिस तरह अखबार में भी, किताब में, पुराने नामे में हम पढ़ते हैं 19वां बाप उसकी 3री आयत में, तुम हर एक अपने माँ बाप से डरता है। हर एक अपने माँ, ये ना कंबदे रहना माँ बाप नूं वेख के, ए वड्डे ने इन्हां तो डर के रहना नहीं। डरने का मतलब है उनकी इज़्ज़त करो, उनका एहतराम करो, उन्हें प्यार करो, मोहब्बत करो, और उनको उस जगह पे ले कर के जो उनका मकाम बनता है। इसी तरह अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। जो कुछ मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, जो कुछ माँ तरबियत करती है खुदावंद की राह पे लाने के लिए, अच्छी तरबियत, उसको तर्क ना कर, छोड़ ना देना, उसको पकड़े रखना, थामे रखना, ताकि बूढ़े होकर भी वो जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं अपनी माँ से, वो कभी हम छोड़ ना दें। कामयाबी का राज, गुर का राज यही है कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, छोटों बड़ों को, सबको खुदावंद के घर में लेकर के आए, ताकि बरकतें आपके घरानों पर नाज़िल हों, और कभी ना ख़त्म होने वाली ये बरकतें होंगी जो यस्सु के पास आके आपको मिलेंगी। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत
पुरतासीर कलाम हमने सुना, और वाकई ही एक बड़ी अछूती बात कि जो माएँ हैं अपनी औलाद को बरकत के गुर सिखाती हैं, जिनसे वो बरकत पाते चले जाएं, जवानी में भी, बचपन में भी, और शादीशुदा भी हो जाएं तब भी, और वो घर आबाद हो और घर जन्नत बन जाए। जिस तरह बड़ी अच्छी बातें हमने सीखी हैं कि जिस तरह कई माएँ बरकत के नहीं दूसरे गुर, जो शरारती गुर हैं, वो सिखाती हैं। बहुत अच्छी बातें। ये दो बातों पर ही सारी मुकम्मल हो जाती है ये बरकत की बात कि माएँ जो हैं अच्छे गुर सिखाएं औलाद को, बुरे ना सिखाएं। फिर वो बड़ी अच्छी बातें सीखी हैं हमने। फिर वो अगर नफ़रत बोएंगे तो फिर काटेंगे भी नफ़रत। फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या होगा, उस वक़्त तक वो पौधा नफ़रत का तगड़ा हो गया होता है। तो बरकत के गुर माएँ सिखाएंगी तो बरकत का पौधा भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो घर में खुशी होगी, बरकत होगी। और ख़ासकर पाकिस्तान की जो माएँ हैं उनको ये बड़ा ही ज़रूरी है आज का पैगाम, क्योंकि ज़्यादातर, ये भी बरकत की बात है कि नहीं तो ज़हन में आ जाए, ज़्यादातर माएँ जो हैं बच्चों को, ज़्यादा, सब नहीं, ईमानदार माएँ नहीं, ज़्यादातर बुरे गुर सिखाती हैं, बीवियों के बारे, रिश्तेदारों के बारे, और बेटियों को शौहरों के बारे, है ना। ये दोनों तरफ है, बुरे बुरे गुर सिखाती हैं। वो घर बड़ी खूबसूरत बातें सीखी हैं कि इतना पैसा लगा के, इतना डांस करके, इतने जनाब मुबारकबादियाँ ले के, इतने लड्डू वंड के, मुड़ के लड्डू पुर जाते हैं। माँ का बड़ा प्यारा रोल है। याद रखें माँ अपने घरों को जन्नत बना दो, ये आपके हाथ में है। गॉड ब्लेस यू। अब ले आए ये माँ जो है आज रूहानी खाना भी खिलाएंगी, हैं। हाँ, किसी ने कहा माँ का रोल जो है वो शौहर के लिए भी माँ ही है, रोल के एतबार से, है ना। तो हमारा खुदा जो है वो हमारा आसमानी बाप है और उसकी मोहब्बत माँ की तरह भी है, हाँ? हमारी परवरिश खुदावन करता है। आज मदर्स डे है तो मेरे दिल में आ रहा है कि मैं फिर माँ का जो गीत है तरन्नम में पास्टर इमरान रज़ाक ने पढ़ के शायरी सुनाई है, तो मेरे दिल में ये आ रहा है, क्योंकि आज बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं तमाम माँओं को सल्यूट करता हूँ, उन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आपका रोल, जो माँ का रोल है, ख़ासकर पाकिस्तान में जो माएँ हैं, ख़ासकर आपको सल्यूट करता हूँ बार बार। आप बेमिसाल हैं, आपकी मोहब्बत जो है वो बेलौस है। आपने अपने ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घराने के लिए वाकई ही कुर्बानियाँ दी हैं और वाकई ही दुआएं बहुत करती हैं और वाकई ही बर्दाश्त बहुत करती हैं। और जो माएँ ज़िंदा हैं उनको मैं मर्दों के बिहाफ पर, या ये भी कह लें बच्चों के बिहाफ पर, ये बात कहता हूँ कि आप हमें मुआफ़ करें अगर हमने आपकी इज़्ज़त नहीं की, आपका एहतराम नहीं किया, वो मकाम आपको नहीं दिया, तो हम मुआफ़ी मांगते हैं।
और हमारी दुआएं हैं खुदा इसी तरह आपको ईमान में और मोहब्बत में मजबूत रखे। तो ये मैंने माँओं के लिए ये खसूसी गीत लिखा है। वैसे तो आप जानते हैं मैं अक्सर कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, परस्तारों को भी कहता हूँ, चर्च के लीडर्स को भी कहता हूँ कि आम चर्च इबादत में या कन्वेंशनों में या क्रूसेडों में हम किसी भी गीत को खुदावंद यीशु मसीह की परस्तश में शामिल नहीं कर सकते। किसी शख्स को, किसी मुक़द्दस की तारीफ़ को हम यीशु मसीह के साथ कभी भी शामिल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो खुसूसी आज दिन है, यह है खराजे तहसीन पेश करना। इसलिए ख़ास मौके पर खराजे तहसीन पेश करते हुए हम शायरी भी पढ़ सकते हैं, माँओं को या तरन्नमें गा के उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जितने मुझे सुन रहे हैं चर्चेज़ में, आम ये तो ख़ास दिन है ना, ट्रिब्यूट का दिन है माँओं का। इसके अलावा परस्तश में कभी माँ का, बाप का या किसी मुक़द्दसीन का गीत शामिल ना करना, क्योंकि यीशु मसीह के बराबर कोई हो नहीं सकता, ना हम परस्तश। कई लोग गलत करते हैं, ये उस्ताद होते हुए मेरा फ़र्ज़ है ये भी सिखा दूं। मैं सिर्फ़ ख़ास मौक़ों पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ, ये इल्म इलाहियात की बात है। लेकिन लोग मैंने देखा है कन्वेंशनों में इमोशनल गीत गा के दाद लेने के लिए, क्योंकि ये हमारे जज्बाती रिश्ते होते हैं, क्रूसेडों पे भी गा रहे हैं, कन्वेंशनों पे भी गा रहे हैं और चर्च आम इबादत में भी गा रहे हैं। हरगिज़ ना गाएं, ख़ास मौक़ों पर गाएं। जिस तरह आज हमने नमूना दिया है, ये माँ को हमने ट्रिब्यूट पेश करना है, तो हम माँ के लिए गा सकते हैं। ये सिखाना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि आप इस तरफ ही ना चल निकलें कि माँ का, भाई का, बहन का, बेटी का गीत बना के चर्चा च गाना शुरू कर दी। क्योंकि इमोशनल रिश्ते होते हैं, आंसू भी बह सकते हैं, हंसी भी आ सकती, लेकिन माँ को ट्रिब्यूट देना है। ख़ास आज दिन मुकर्रर है, इसके बाद नहीं, नो, कभी नहीं। माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, तेरा नाम वफा, तेरा नाम दुआ, तू है प्यार का सच्चा जहां। माँ प्यारी माँ, आशा रखें, माँ प्यारी माँ, बिन बताए ऐ माँ तू समझ लेती है, रात के पहरों में तू दुआ देती है। बिन बताए ऐ माँ तू समझ लेती है, रात के पहरों में तू दुआ देती है। मेरे हालात की, मेरे जज्बात की, मेरे दिल की है तू तर्जमा। माँ प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ। मैं माँ को आज खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ।
कि वो क्या क्या करती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनका एटीट्यूड क्या होता है औलाद के लिए। रब का तोहफा है तू, रब की सूरत है तू, सारी दुनिया से माँ खूबसूरत है तू। रब का तोहफा है तू, रब की सूरत है तू, सारी दुनिया से माँ खूबसूरत है तू। रात की सर्दी में गोद तेरी गरम, रात की सर्दी में गोद तेरी गरम, जलती धूप में तू साहिबा माँ, प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ। तेरा नाम वफा, तेरा नाम दुआ, तू है प्यार का सच्चा जहां माँ, प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ। माँ का जरा दिल देखें। खाना खाऊं न जब तक तू खाती नहीं, घर में आऊं न जब तक तू सोती नहीं। खाना खाऊं न जब तक तू खाती नहीं, घर न आऊं मैं जब तक तू सोती नहीं। मैं हंसूं तू हंसे, मैं हंसूं तू हंसे, रोऊं मैं रोए तू, रोऊं मैं रोए तू। तू ममता तेरी मेहरबान माँ। मैंने कई माँओं को देखा है, छोटे छोटे बच्चे। एक मेरी बेटी ने बताया कि जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं भी साथ रोना शुरू कर देती हूँ। तो देखा होगा माँ को, जब बच्चा हंसता है तो माँ भी हंसना शुरू हो जाती है। मुझे याद आता है मेरी नानी, मेरी माँ, जब भी कोई परेशान होता तो वो कहते हैं परेशान क्यों हो, और जब चुप करके कोई बैठता है, माँ है जो कहती है क्या हुआ बेटे, किसी चीज की कोई जरूरत है, क्यों परेशान हो। तो जब औलाद खुश होती है, माँ हंसती है। इसलिए माँ का कोई क्या कहते हैं बदल नहीं है। और माँ की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि औलाद उसे ना भी बताए तो उसे पता होता है ये क्या हो रहा है। और रात के पहरों में माँ दुआ करती है। तो माँ को मैं खराजे तहसीन पेश कर रहा हूं कि आप अजीम माँ हो, और आपकी वजह ही से औलाद का जहान है, घर का जहान है। तेरे गुस्से के पीछे छुपा प्यार है, तू मोहब्बत और राहत की महकार है। मैं कुछ इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे, मैंने कहा जज्बाती रिश्ते होते हैं माँ बाप के, औलाद के और बहन भाइयों के,
ये रिश्ते बड़े जज्बाती होते हैं। और जब मैं ऐसे लिख भी रहा था और मैं साथ ये गा भी रहा था, तो उस वक्त भी मेरे आंसू बह रहे थे, क्योंकि हमारे रिश्ते खुदा ने बनाए हैं और ये बड़े जज्बाती रिश्ते हैं। तेरे गुस्से के पीछे छुपा प्यार है, तू मोहब्बत तो राह की महकार है। तेरे गुस्से के पीछे छुपा प्यार है, तू मोहब्बत और राह की महकार है। तेरे पल्लू की खुशबू, आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर माँ का दुपट्टा, मेरी एक बेटी ने बताया कि मेरा बेटा जो है वो मेरा दुपट्टा लेके सो जाता है और उसे राहत मिलती है। कई बच्चों ने ऐसा किया, माँओं को ज़्यादा पता है, उनका कोई ना कोई कपड़ा, कोई ना कोई पल्लू, कोई ना कोई दुपट्टा लेके बच्चे अपने साथ लगाते हैं। कई तो बड़े होके भी तो वो बड़ी राहत महसूस करते हैं, एक तसल्ली पाते हैं, एक इत्मीनान पाते हैं। और उन कपड़ों से भी उनको अपनी माँ की खुशबू आती है। तेरे गुस्से के पीछे छुपा प्यार है, तू मोहब्बत तो राह की महकार है। से के पीछे छुपा प्यार है, तू मोहब्बत तो राहत की महकार है। तेरे पल्लू की खुशबू मेरे साथ है, तेरे पल्लू की खुशबू मेरे साथ है। जिससे महका मेरा गुलस्तां माँ, प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ। तेरा नाम वफा, तेरा नाम दुआ, तू है प्यार का सच्चा जहां माँ, प्यारी माँ, माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ।